अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनायत स्टडी इन्फो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था लेक्स ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया की लेक्स थी। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ जे.एंड.के की लेक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जितने भी लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसके बाद जो लेक्स पर मेरा आएगा लेक्चर, वो आएगा वर्ल्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स है, ठीक है। क्योंकि रिवर्स हमने कवर कर लिए हैं, तो ज्योग्राफी चल रही है हमारी। जे.एंड.के की हिस्ट्री ऑलमोस्ट हो गई है हमारी, बस वो मॉडर्न रह गया है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी होगा। तो सब इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का भी मैंने एक लेक्चर दिया है, बहुत अच्छा लेक्चर दिया है मैंने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो। तो आप सब भी देखना, ज़रूर देखना। तो चलिए आज करते हैं हम लेक्स के बारे में डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुलर लेक की, ठीक है। वुलर लेक आप सबको पता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेश वाटर क्या होता है। फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है, फ्रेश वाटर का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम जाके वहाँ से पानी पी सकते हैं या ऐसा कुछ, या वो पीने वाला पानी होता है। मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि मतलब फ्रेश वाटर कहीं ये तो नहीं होता है कि मतलब पीने वाला पानी है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, ठीक है। फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है कि ये हमारी लेक है, ठीक है, ये हमारी लेक है। यहाँ से इसको एक रिवर जॉइन करता है, ठीक है। यहाँ से यही रिवर इससे बाहर निकल जाता है, मतलब ये रिवर इसको जॉइन भी करता है, बाहर भी पानी चले जाता है। मतलब उसी रिवर का पानी इसमें आता भी रहता है और जाता भी रहता है। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। हाँ, तो आगे इट वाज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन के साथ जुड़ी हो, ठीक है, ज़मीनी जुड़ी हो, मतलब टेक्टोनिक की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, टकराने की वजह से, ठीक है। ओके, उसके बाद द झेलम रिवर मेक्स इट्स डेल्टा इनटू वुलर लेक, ठीक है, इनटू द वुलर लेक। डेल्टा मैंने आपको बता दिया था, व्हाट इज डेल्टा। कोई भी रिवर जो है वो अपना डेल्टा बनाता है ऐसे। ये पीछे से रिवर आ रहा है, ये उसके माउथ पर बनाता है अपना डेल्टा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, डेल्टा बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द वुलर लेक लाइज बिटवीन बांडीपुर एंड सोपुर एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ लेक देर ए स्मॉल आइलैंड कॉल्ड जेना लेक कंस्ट्रक्टेड बाय जैनुल आबिदीन। इस लेक के सेंटर में एक स्मॉल आइलैंड है जिसका नाम है जेना लेक, जो कि कंस्ट्रक्ट किया किसने, जैनुल आबिदीन ने, ठीक है। वुलर लेक इज कंसिडर्ड टू बी द रेमिनेंट ऑफ सतीसर लेक, ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम, ठीक है। जो हमने नहीं बात की थी कि कश्मीर एक वैली थी, ह्यूज वैली थी जिसको हम सतीसर बोलते थे, मतलब, ठीक है। वुलर लेक अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द टोटल फिश प्रोडक्शन इन जे.एंड.के। ओके, गॉट इट। आगे हम बात करते हैं डल लेक की, ठीक है। डल लेक जो है वो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, राइट। आप सबको पता है, जितने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि डल लेक पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, शिकारा वहीं पर होती हैं, ठीक है। सर वल्टर लॉरेंस थे एक, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको कहा एज द लेक्स पर एक्सीलेंस, ठीक है। फेमस जो मुगल गार्डन है हमारा, वो उसी इसी के अराउंड है, आसपास, ठीक है। द लेक विच वाज 115 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी, ठीक है, हैज़ बिन रिड्यूस टू 16 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जो इसका एरिया है वो कम हो चुका है, मतलब। और 16 सेंचुरी में इसका जो एरिया था वो 115 स्क्वायर किलोमीटर था, आज वो घट के बिल्कुल 16 किलोमीटर पर आ गया है, ठीक है, 16 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। होएवर द प्रेजेंट एरिया फिगर अडॉप्ट ऑफ डल लेक इज, अब जो प्रेजेंट एरिया है इसका वो भी 11 पर आ गया है, लगभग 11 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर आ गया है, जो आजकल का प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। डल लेक इज डिवाइडेड काजवे इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई है ये, गगरीबल, लोकट, डल एंड बर्ड, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं डल एंड नगीन। दो आइलैंड इसके ऊपर बने हुए हैं, सोना लैंक एंड रूपा लैंक, ठीक है। बुल्ट बाई मुगल विद इन, मुगल ने इसके ऊपर मतलब ये बनाए किस लिए, ब्यूटी को अट्रैक्ट करने के लिए, इसकी ब्यूटी के लिए, ठीक है। इसके ऊपर एक फ्लोटिंग गार्डन है। फ्लोटिंग गार्डन का ये मतलब होता है जो एक जगह फिक्स ना हो। ओके, फ्लोटिंग का ये मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह फिक्स ना हो, जैसे कि फ्लोटिंग एटीएम है, फ्लोटिंग ऐसे, मतलब। तो ये चीजें ये हैं कि जो एक जगह फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है, गॉट इट। फाउंड इन दिस लेक ग्रो ए लार्ज वैरायटी ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। इस लेक पर बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स की वैरायटीज होती हैं, ठीक है, आप सबको पता होगा। नगीन लेक के बारे में हम अब बात करते हैं। द नगीन लेक इज लोकेटेड नियर द डल लेक इन श्रीनगर, बिल्कुल उसके आसपास है, ठीक है, बिल्कुल उसके पास है। बोथ लेक्स आर इनफैक्ट इंटरकनेक्टेड बाई ए स्मॉल वाटर चैनल।
बिल्कुल छोटे से एक वाटर चैनल की वजह से ये दोनों एक दूसरे को जुड़ती हैं, ठीक है। आप सबको पता भी है, आपने देखा भी होगा इसको। नगीन लेक इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी एंड हाउस बोट, ठीक है, हाउस बोट एंड ब्यूटी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन श्रीनगर, ठीक है, टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है श्रीनगर में। उसके बाद हम बात करते हैं एंकर लेक के बारे में। द लेक द एंकर लेक इज ए स्वैम्पी एरिया, मतलब दलदली एरिया, ठीक है, दलदली एरिया, आप सबको पता है। द सिंध नाला इंटर दिस लेक, सिंध नाला है वो इस लेक में इंटर करता है, ठीक है, ओके। फार्म वन साइड एंड फ्लो, एक साइड से एंटर करता है, दूसरी साइड से निकल जाता है, ठीक है। गंगाबल इज ए फेमस टाउनशिप ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट बैंक पर है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं मानस बल की, ठीक है। मानस बल जो हमारे पास है, द मानस बल लेक इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 29 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वुलर लेक, ओके, वुलर लेक। इट इज कनेक्टेड विद झेलम रिवर, झेलम रिवर से कनेक्ट है ये बाय ए स्मॉल चैनल, बाय ए स्मॉल कैनाल नियर संबल, ओके। तो मैं बात कर रहा था, इट इज कनेक्टेड विद झेलम रिवर बाय ए कैनल नियर संबल, ठीक है, संबल के आसपास एक कैनल है, उसके थ्रू ये झेलम इसमें एंटर करता है, ठीक है। इट इज सैनिक लेक एंड टूरिस्ट स्पॉट, ये भी टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, आप सबको पता होगा मानस बल भी जो है ये भी टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट, मानसर लेक। मानसर लेक जो कि जम्मू में है, जम्मू से 62 किलोमीटर दूर है, ठीक है, जम्मू से 62 किलोमीटर दूर है। इट इज़ पॉपुलरी एक्सकर्शन डेस्टिनेशन, जितनी भी एक्सकर्शंस होती हैं छोटे छोटे बच्चों की या मतलब स्कूल्स की, कॉलेजेस की, वो यहाँ जाती हैं। ये एक्सकर्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे इंटायर जम्मू, जितना भी जम्मू का रीजन है पूरा यहीं जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी जगह है ये भी। द लेक इज़ आल्सो कंसिडर्ड ए वेरी हॉली प्लेस, ठीक है, ओके। ऑन इट्स वेस्टर्न बैंक लाइज द श्राइन ऑफ माइथोलॉजिकल शीशनाग, ठीक है, शीशनाग श्राइन। पीपल टेक ए हॉली डिप इन इट ऑन फेस्टिव ओकेजन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जब भी आप कोई लेक्चर देखते हो यूट्यूब पर, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लेक्चर आपका पूरे डाउट्स क्लियर कर दे। ये मेरी बात एक गौर से सुनना, ठीक है, आप सबके लिए मेरी एक बात है। जब भी हम कोई लेक्चर देखते हैं, इंक्लूडिंग मी, जब भी हम कोई लेक्चर देखते हैं यूट्यूब पर, किसी भी कोई भी टॉपिक आप देख लो, तो उसका मतलब ये होता है कि हम वो बेसिक क्लियर कर रहे हैं। मतलब हमें बुक पढ़ने में फिर इजी होती है। मान लो मैंने आपको आज लेक्स पढ़ा रहा हूँ जे का, जे की, तो आपको अब जब आप बुक से पढ़ोगे, एक बार मेरे लेक्चर आप देख लोगे, फिर आप जब बुक से पढ़ोगे तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये होता है तरीका। अब आप ये भी पूरा डिपेंड नहीं रह सकते हो किसी भी लेक्चर पर, ठीक है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, आप पूरा डिपेंड नहीं रह सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आपने बुक देखनी है और ज़रूर देखनी है। जब तक आप बुक नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं सुरिन सर की, ठीक है। सुरिन सर भी जो है ये जम्मू में है, ठीक है, जम्मू से 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था सुरिन सर की, ठीक है। सुरिन सर, द लेक द सुरिनसर लेक इज सिचुएटेड टू बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ जम्मू सिटी, ठीक है, जम्मू सिटी से नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, ओके। डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर दूर है। इट इज़ ए फ्रेश वाटर वार्म मोनोमिक्टिक, ओके, लेक विद रिवर डैमिंग ओरिजिन। होकर सर लेक की बात करते हैं हम आगे। दिस वेटलैंड इज लोकेटेड 60 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, श्रीनगर एंड बारामूला रोड पर है, ठीक है, श्रीनगर एंड बारामूला रोड पर है। इट इज़ ए परमानेंट एंड रिलेटिवली शालो वाटर बॉडी, ओके, परमानेंट है ये। विलो ट्रीज जो होते हैं वो इसी पर होते हैं, ठीक है, इसी के बैंक के आसपास होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोसर नाग की। द कोसर नाग आर विष्णु पाठ भी जिसको बोलते हैं, याद रखना ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं छोटे छोटे, कि विष्णु पाठ किसको बोलते हैं, कौन सी लेक को। कोसर नाग और विष्णु पाठ इज ए हाई एल्टीट्यूड लेक, बहुत ऊंचाई पर है। सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो ये भी पीर पंजाल रेंज पर सिचुएटेड है, ठीक है। एट ए हाइट ऑफ 13,124 फीट अबव द सी लेवल, ठीक है, इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। ये कंसेप्ट होता है कि सी लेवल मतलब मान लो समुंदर यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ठीक है, ये होता है कंसेप्ट। कोई आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेक यहाँ पर है, समुंदर यहाँ पर है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं द स्ट्रीम विच इज़ फेड बाय दिस लेक, विष्णु नाला, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हारमन लेक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हारमन लेक जो है वो 21 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है। इट इज़ 278 मीटर लॉन्ग
एंड 137 मीटर वाइड, ठीक है, ओके, एंड 18 मीटर डीप, गहरी है, ठीक है। और उसके बाद श्रीनगर सिटी को यही पूरा वाटर सप्लाई करती है, ठीक है, आप सबको पता होगा श्रीनगर सिटी को यही वाटर सप्लाई करती है। आगे हम बात करते हैं गंगावल की, ठीक है। द गंगावल इज ए हाई एल्टीट्यूड लेक सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 11,713 फीट, ठीक है, ऑन द पीक ऑफ हरमुख माउंटेन। कौन से माउंटेन पर है? हरमुख माउंटेन पर, ठीक है। इट इज लोकेटेड अबाउट 25 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है, वांगत वैली वाली साइड है, ठीक है, वांगत वाली साइड है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं शीशनाग की। द शीशनाग लेक इज सिचुएटेड नियर ववजान इन रूट टू श्री अमरनाथ केव, ठीक है। इट इज डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तारसर एंड मारसर की, ठीक है। तो तारसर एंड मारसर आर हाई एल्टीट्यूड लेक्स सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन। क्वेश्चन ये बन सकता है ये कौन से माउंटेन पर है, तो ये हरमुख माउंटेन पर है। मारसर लेक इज ओरिजिन ऑफ द शराबकुल कैनल एंड दैट्स प्रोवाइड water to the fountain that play in the Mughal garden. Okay, Tarsar is situated between Sindh Valley and Kashmir. आगे हम बात करते हैं पेंगोंग लेक की। पेंगोंग आपको पता है जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। एक बहुत नज़ारा है इसको देखने का, बहुत अच्छी लेक है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। द पेंगोंग लेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर लेक इन लद्दाख, ठीक है, याद रखना। द पेंगोंग इज साल्ट वाटर लेक, बार्किश एंड स्पॉल ओवर बोथ लद्दाख एंड तिब्बतन टेरिटरी। लद्दाख वाली साइड भी है और तिब्बतन वाली साइड भी है, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 14,000 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, फीट अबव द सी लेवल, ठीक है। सॉल्ट वाटर लेक इन कंट्री, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन कंट्री है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर द लेक फ्रीजेस कंप्लीटली डिस्पाइट हैविंग सनलाइन। मतलब जब विंटर का टाइम होता है तो इसके ऊपर पूरी बर्फ जम जाती है, ठीक है, आइस जम जाती है इसके ऊपर, ठीक है। आगे में एक दूसरी बुक मैंने कंसल्ट किया जो जम्मू की लेक्स हैं, वो इससे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। मानसर मैंने आपको बताया, उस देखो उस बुक में एक कंसेप्ट देखना है, ठीक है। मानसर की यहाँ देख लेना आप, मानसर, ठीक है। एक मिनट यहाँ मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, देख लेना आप मानसर, ठीक है। अब चलते हैं ज़हूर अहमद मीर पर। यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है 62 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं 55 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे बताओ बंदा कौन सी बुक के साथ जाए, ठीक है। दिस लेक इज सिचुएटेड 55 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जम्मू, ठीक है। और एल्टीट्यूड जो इसका है शिवालिक रेंज से 66 मीटर शिवालिक रेंज से, ठीक है। इट इज आल्सो नॉन एज मानसवर लेक, ठीक है, मानसवर लेक इसको बोलते हैं। चलो ये एक पॉइंट है, मानसवर लेक इसको बोलते हैं। इट इज फ्रेश वाटर लेक, ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। मानसर लेक इज अ स्मॉल लेक विच इज अबाउट 1200 मीटर लेंथ एंड वाइड 645, ठीक है। शीशनाग श्राइन इसी के ऊपर है, मैंने आपको बोला है। सुरिनसर लेक के बारे में मैं आपको बताऊं, ये 40 किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट वाली साइड जम्मू से, ठीक है। टेरिस्ट बेस्ड है ये भी। कश्मीर की लेक एंकर लेक के बारे में मैंने आपको बता दिया। डल लेक के बारे में कुछ यहाँ से पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ये बहुत अच्छी है, यहाँ से कुछ ज़्यादा पॉइंट्स मुझे मिले हैं। डल लेक की हम बात करें, इट इज़ सिचुएटेड ईस्ट ऑफ श्रीनगर, ठीक है। द लेक कवर, वहाँ पे देखो 16 किलोमीटर बताया था मैंने आपको, आप जब देखोगे लेक्चर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 18 किलोमीटर बता रहा है, ठीक है, देखना आप। एरिया विच मेक इट सेकंड लार्जेस्ट लेक इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आगे रोप लेंक, चार चिनार एंड सोना लेंक आइलैंड आर सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ लोकट एंड बोडल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो अब ये बोल रहा है कि मतलब अब यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, वहाँ पे कुछ और बोल रहा था, मतलब कितना डिफरेंस है। इट इज़ आल्सो नॉन एज जीवल क्रोन ऑफ द कश्मीर और श्रीनगर जीवल, ठीक है, ओके। टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है ये, एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इस पर आते हैं और नेशनल टूरिस्ट भी इस पर आते हैं, ठीक है। शिकारा ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से गवर्नमेंट वेबसाइट से डिस्कस करेंगे। आज मैं आपसे बुक्स के बारे में बता रहा था कि देखो बुक्स में कितनी मतलब कन्फ्यूजन होती है। देखो एक बुक में कुछ लिखा होता है, दूसरी बुक में कुछ लिखा होता है, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट्स होती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड की कुछ लेक्स के बारे में, लेकिन उसके लिए मेरे पास अच्छी बुक्स हैं, यूपीएससी का मटेरियल है मेरे पास। तो मैं आपसे यही यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ। थैंक यू सो मच।